अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इमिग्रेशन से रिलेटेड चेंजेस की थी, लेकिन उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और दूसरी बात ये थी कि उन चेंजेस की क्या डिटेल्स थी, किस तरह से उनके क्या-क्या रूल्स थे, उस बारे में पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। लेकिन आज मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में कि कौन-कौन सी ऐसी 5 बड़ी चेंजेस हैं जो यूके गवर्नमेंट करने जा रही है, जिसमें से एक जो है वो पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी रिव्यू है, यानी जो पीएसडब्ल्यू 2 साल का होता है और केयर वीज़ा से रिलेटेड है, स्टूडेंट स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड जो 5 बड़ी चेंजेस थी, वो कौन-कौन सी चेंजेस थी, उनकी क्या डिटेल्स थी, वो कब से लागू होंगी, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो पहले सबसे मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन-कौन सी 5 चेंजेस थी। तो सबसे पहले जो चेंज थी वो ये थी कि जो केयर वीज़ा पे लोग आते थे वो अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते। ये चेंजेस अनाउंस की गई थी लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर जो अब इम्प्लीमेंट होगा वो 11 मार्च से होगा। यानी 11 मार्च 2024 के बाद जो भी केयर वीज़ा पे लोग आए हुए हैं या आएँगे वो अपने साथ अपनी फैमिलीज़ लेकर नहीं आ सकते। दूसरा पॉइंट था जी मिनिमम वेजेस का। जो स्पॉन्सर्ड जॉब होती है किसी भी टाइप की, जो आपको यूके में लेने के लिए, उसके लिए एक सैलरी रिक्वायर्ड होती है। यानी यूके गवर्नमेंट ने जो पहले जो सैलरी रिक्वायर्ड होती थी वो होती थी 26,200, लेकिन अब उसको ग्रेजुअली यूके गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 38,800 तक कर दिया। यानी अगर आपकी सैलरी 38,800 नहीं होगी तो आपको कोई भी कंपनी यहाँ से स्पॉन्सर नहीं कर सकती। लेकिन केयर वीज़ा वालों के लिए ये शेक अभी भी लागू नहीं हुई। यानी केयर वीज़ा वाले जो हैं वो अभी भी 26,000 अगर उनकी सैलरी है तो वो खुद को स्पॉन्सर करवा सकते हैं। एक जो बड़ी चेंजेस होने जा रही है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर चेंजेस होने जा रही है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट थी जिसके अंदर अगर आपको कोई उन ऑक्यूपेशंस में से कोई ऑक्यूपेशन की अगर आपको यूके में जॉब मिल जाती थी तो आपको स्पॉन्सर मिलना ईज़ी हो जाता था। ईज़ी भी हो जाता था, उसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट होती थी वो भी कम होती थी। काफ़ी सारे उसमें जो है वो रिलैक्समेंट्स थे उन लोगों के लिए जिनको इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली कोई जॉब मिलती थी। तो यूके गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है, ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, या तो इसको कम्प्लीटली वो ख़त्म ही कर देंगे या इसमें ह्यूज मैसिव चेंजिंग्स करेंगे ताकि इसमें जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो नेम्स हैं, जो ऑक्यूपेशंस हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम कर दी जाएगी। और आपको पता है कि जो मिनिमम सैलरी थी स्पॉन्सर करने के लिए वो यूके गवर्नमेंट ने पहले रखी हुई थी। जो केयर वीज़ा या दूसरे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले थे उनकी जो सैलरी होती थी वो होती थी 18,600 एक साल की। यानी 18,600 आपकी सैलरी है तो आप खुद को स्पॉन्सर करवा सकते हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने अब इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट चीज़ जो तब्दीली की गई है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे यूके में मौजूद हैं किसी वर्क वीज़ा के ऊपर और वो अपने डिपेंडेंट्स या पार्टनर्स को बुलाना चाहते हैं केयर वीज़ा के अलावा। केयर वीज़ा तो मैंने आपको बता दिया कि वो अब बुला ही नहीं सकते। 11 मार्च से ये इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले अगर आप अपने फैमिली डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं केयर वाले तो बुला लें। लेकिन जो रेस्ट हैं, यानी जो दूसरे लोग हैं जो किसी और वीज़ा के ऊपर हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर, स्पेशली स्टूडेंट नहीं, वर्क वीज़ा के ऊपर जो लोग हैं वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं अभी भी। लेकिन जो सैलरी रिक्वायरमेंट थी पहले वो 18,600 थी पर ईयर। यानी एक साल की 18,600 आपकी सैलरी है तो आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को आप यूके में लेके आ सकते हैं। लेकिन अब जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड है वो 38,700 होगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम रिलैक्समेंट ये दे देते हैं कि पहले आप 29,000 इसको करेंगे इंक्रीज़ और फिर अल्टीमेटली बाद में इसको इंक्रीज़ करके 38,700 कर दिया जाएगा। तो करंटली जो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और आपकी सैलरी अगर 29,000 पाउंड है सालाना, इससे ज़्यादा है, तो फिर आप अपने पार्टनर्स को, डिपेंडेंट जितने भी आपके बच्चे हैं, आप उनको बुला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 38,000 वाली जो सैलरी की लिमिट है, शिक है, वो पूरी करनी पड़ेगी अपने डिपेंडेंट्स को बुलाने की। और जो 5वीं बड़ी चेंजिंग वो ये होने जा रही है कि जो ग्रेजुएट वीज़ा है, यूके का जो ग्रेजुएट वीज़ा जिसको कहते हैं, जिसको पीएसडब्ल्यू कहते हैं, जिसको अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा कहते हैं 2 इयर्स का, ये उन लोगों को मिलता था जो स्टडी वीज़ा पे यूके आते थे बैचलर्स पे या मास्टर्स पे। उसके बाद जब उनकी स्टडी कंप्लीट होती थी तो उनको 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता था। तो इसके ऊपर भी जो है वो कमेटी बैठी हुई है और वो इसके ऊपर सोच विचार करे कि क्या इसको 6 महीने का कर दें या इसको ख़त्म कर दें, कब इसको इसके ऊपर चेंजेस की जाए। लेकिन अब वो लोग परेशान ना होना शुरू हो जाएँ जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं और रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो तो आपके ऊपर पुराना रूल ही लगेगा। यानी आपकी डिग्री बेशक 5 साल बाद भी ख़त्म हो रही है, इट्स ओके, आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी चेंजिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये कब से चेंजिंग होंगी। तो पहले मैं आपको बता दिया कि जो केयर वर्कर वीज़ा है वो 11 मार्च के बाद से अपनी फैमिली को यूके में नहीं बुला सकेंगे। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई है कि इतनी मिनिमम सैलरी होगी तो आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये 4 अप्रैल 2024 से ये लागू होगी। और जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर जो बड़ी चेंजिंग्स होने जा रही है वो भी तकरीबन 4 अप्रैल 2021 से वो नई लिस्ट आ जाएगी। और नई लिस्ट के अंदर
जो पुरानी लिस्ट के अंदर चीज़ें थी उनमें से काफ़ी बड़ी चेंजेस होंगी। हो सकता है उसमें जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया जाए। उसके बाद ये जो स्पाउस की मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, स्पाउस और डिपेंडेंट में फ़र्क है। जो लोग ILR पे है ना, ये उनके लिए है स्पाउस वाली कहानी, कि उनकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है, या जो UK नेशनल है ये उनके लिए है कि जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है अपने डिपेंडेंट पार्टनर्स को बुलाने के लिए पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से, ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं है। यानी जो लोग वर्क वीज़ा पे हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके डिपेंडेंट्स होते हैं। और डिपेंडेंट वाली कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि उसके लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन जो स्पाउस वीज़ा है या पार्टनर वीज़ा है, बीवी को खासकर बुलाना चाहते हैं कि ब्रिटिश नेशनल है, जिसके पास ILR है, UK की PR है, परमानेंट रेजिडेंस है, उसके लिए जो सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है 29,000 वाली, वो 11 अप्रैल से लागू होगी। और उसके बाद इसको इंक्रीज करके 34,500 कर दिया जाएगा। और उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताएगी कि ये कब होगा, लेकिन 2025 के बिल्कुल स्टार्ट में 38,700 कर दी जाएगी। मतलब ये है कि बहुत कम टाइम है। और जो PSW की डेट है वो कब से चेंज होगा, PSW ख़त्म होगा या 6 महीने का होगा, वो कब से चेंज होगा, उसके लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसको ये कहा गया था कि आपने जनवरी 2024 में इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है। लेकिन उन्होंने अभी तक इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट नहीं की, तो अब इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया वो ये है कि 2024 के एंड तक इसके ऊपर कोई फैसला आ जाएगा। यानी 2024 के एंड तक PSW को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर 6 महीने का कर दिया जाएगा। अब ये सारी चेंजेस गवर्नमेंट ने सिर्फ इस वजह से की है कि नेट माइग्रेशन जो है UK में, वो एक साल में तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा होगी। यानी UK के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साल में आ गए। और उनमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो था वो पार्टनर्स डिपेंडेंट्स का था। यानी स्टूडेंट्स भी चलो आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो डिपेंडेंट्स आते थे उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, यानी वो लोग ज़्यादा आ रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये बड़ी मैसिव बिग चेंजेस की हैं। तो ये थी 5 बड़ी चेंजिंग्स और उनकी इम्प्लीमेंट की डेट्स। अगर फिर भी मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।